इस कहानी की शुरुआत में हम प्रकाश और दिया को देखते हैं। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे और आज दिया प्रकाश से शादी करके उसके घर आती है। घर पर प्रकाश की ऑफिस के कुछ दोस्त भी होते हैं। गृह प्रवेश के बाद प्रकाश की माँ दिया से कहती है कि मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बदल दोगी। यहाँ उन दोनों की बातों से ही अंदाजा हो जाता है कि जरूर प्रकाश के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हादसा हुआ था। दिया भी प्रकाश की माँ से कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। खैर शाम को प्रकाश की माँ भी उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने दूसरे घर में चली जाती है। रात में दिया अपने कमरे में प्रकाश का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इधर प्रकाश हॉल में बैठा कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करके कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसे अपने पैर के नीचे खून गिरा हुआ दिखाई देता है। हॉल की लाइट्स अचानक से जलना बुझना शुरू कर देती हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ ठीक हो जाता है और फर्श पर गिरा हुआ खून भी गायब हो जाता है। यह सब देखकर प्रकाश डर जाता है। वो अपने कमरे में आकर दिया के पास बेड पर सोने लगता है, लेकिन अब उसे जोर जोर से अजीब अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे प्रकाश को रात भर नींद ही नहीं आती और अगले कई रातों तक प्रकाश के साथ लगातार ऐसी ही अननेचुरल चीजें हो रही होती हैं। उसकी हरकतें देखकर दिया बार बार उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन प्रकाश उसे कुछ भी नहीं बताता। और एक रात दिया अपने कमरे में सो रही होती है। प्रकाश डर के मारे कमरे से बाहर आकर विंडो के पास टहल रहा होता है, तभी विंडो का पर्दा उड़ता हुआ प्रकाश के गले में फंस जाता है। प्रकाश को लगता है कि पर्दा उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाजें सुनकर दिया भी कमरे से बाहर आती है। तब तक प्रकाश खुद को छुड़ा लेता है और दिया से कहता है कि यह पर्दा मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। दिया अब तक उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो प्रकाश से कहती है कि अब तुम्हें इलाज की जरूरत है और प्रकाश को अकेला छोड़कर अपने घर चली जाती है। प्रकाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब उसे यूट्यूब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर 40 साल से रिसर्च करने वाले प्रोफेसर एडवर्ड के बारे में पता चलता है। यूट्यूब पर उनका एक इंटरव्यू देखने के बाद प्रकाश प्रोफेसर एडवर्ड से मिलने के लिए उनकी ऑफिस में चला जाता है। एडवर्ड से मिलने के बाद प्रकाश उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे जोर जोर से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरे विंडो का पर्दा मुझे मारने की कोशिश करता है। एडवर्ड उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी तुमने कभी अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की है। प्रकाश कहता है कि मैंने नहीं, लेकिन मेरी पहली वाइफ के साथ ऐसा हुआ था। इसके बाद वो एडवर्ड को अपनी पहली वाइफ की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रकाश एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। दिया उस कंपनी के मालिक की बेटी है और वो प्रकाश से प्यार भी करती है। दोनों अपने ऑफिस में ही रोमांस भी करते हैं। दोनों शादी भी करना चाहते हैं और ये बात ऑफिस में उसके दोस्तों को भी पता होती है। प्रकाश अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में होता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि सही मौका देखकर मैं जल्द ही अपनी माँ को दिया के बारे में बता दूंगा और उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। खैर शाम को प्रकाश ऑफिस से अपने घर आता है। तब प्रकाश की माँ उदास बैठकर रो रही होती है। पूछने पर वो प्रकाश को बताती हैं कि मैं तुम्हारे पापा से शादी करने के लिए अपना गांव, अपना घर छोड़कर भाग आई थी और तब से मैं गांव में कभी वापस ही नहीं गई। लेकिन अब तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं अपने गांव वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से एक बार मिलना चाहती हूँ। प्रकाश को भी लगता है कि ये उसके पास सही मौका है। गांव ले जाने के बाद सही समय देखकर मैं अपनी माँ को दिया के बारे में बता दूंगा और अगले दिन वो अपनी माँ को लेकर उनके गाँव चला जाता है। गांव में प्रकाश की माँ अपने अंकल से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसके अंकल उसे उसकी पूरी फैमिली के बारे में बताते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अब इस गांव में तुम्हारा अपना कहने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक मैं और दूसरी तुम्हारे भाई की बेटी नीला। इसके बाद हम देखते हैं नीला को, जो कि गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो भी प्रकाश की माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। नीला अपने दादाजी का बहुत ख्याल रखती है और कुछ ही टाइम में नीला की हरकतें देखकर प्रकाश की माँ को नीला बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और एक दिन वो प्रकाश को अकेले में बुलाकर उससे कहती हैं कि मैं नीला के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। प्रकाश तुरंत मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैंने गाँव से भाग कर शादी की थी, उसकी वजह से लोग आज
सभी मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, इसलिए मैं इसी गांव में सबके सामने तुम्हारी शादी नीला से करवाना चाहती हूँ। और अगर तुम नहीं मानोगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनने के बाद प्रकाश मजबूर हो जाता है और फाइनली शादी के लिए मान भी जाता है। उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वो तीनों शहर में वापस आ जाते हैं। प्रकाश की माँ उन दोनों को एक दूसरे घर में लेकर जाती है, जिसे देखने के बाद प्रकाश पूछता है कि यह घर किसका है। तब वो प्रकाश को बताती हैं कि यह घर तुम्हारे पापा ने हम सब के लिए बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद मैं अपना पुराना घर छोड़कर इस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि पुराने घर से तुम्हारे पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। खैर, जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं तभी दरवाजे पर एक बिल्ली दिख जाती है और उस बिल्ली को देखते ही नीला चौंक जाती है। प्रकाश की माँ हंसते हुए उससे कहती है कि यह बिल्ली हमेशा आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खैर, शाम को वो प्रकाश और नीला को उसके घर छोड़कर अपने पुराने घर में वापस चली जाती है। इधर अगली सुबह प्रकाश सो रहा होता है। नीला उसे जगाती है तो प्रकाश नीला से कोई बात नहीं करता और चुपचाप तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन दिया ऑफिस में नहीं होती। एक हफ्ते तक प्रकाश उसका इंतजार करता है और एक हफ्ते बाद प्रकाश का एक दोस्त आकर उसे बताता है कि दिया मुंबई की ऑफिस में शिफ्ट हो गई है और अब वहीं काम कर रही है। लेकिन प्रकाश अब भी दिया से ही प्यार करता है, इसलिए नीला से कोई बात नहीं करता। लेकिन नीला एक अच्छी वाइफ की तरह हमेशा प्रकाश के लिए सब कुछ करती है, लेकिन नीला छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका यही डर धीरे धीरे उसे प्रकाश के करीब कर देता है। प्रकाश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दिया को भूलकर नीला को अपना लेता है। अगले कई महीनों तक दोनों की प्यार भरी लाइफ बड़े आराम से गुजरती है और एक दिन नीला के कहने पर प्रकाश उसे लेकर एक हॉरर मूवी देखने के लिए जाता है। थिएटर में हॉरर मूवी देखते टाइम नीला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो प्रकाश से तुरंत घर चलने के लिए कहती है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इस पल के बाद से ही नीला की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उस रात जब नीला कमरे में सो रही होती है तभी नीला को अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और नीला चौंक कर उठ जाती है। अगले कुछ दिनों तक नीला इसी तरह से छोटी छोटी आवाजों से डरने लगती है। परेशान होकर आखिरकार प्रकाश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद प्रकाश से कहती है कि नीला को फैस्मोफोबिया है, जैसे कि आम लोग हॉरर मूवी देखने के बाद अगले 1-2 दिन तक रात में डरते रहते हैं, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नीला के केस में ऐसा नहीं है। वो अब भी उस डर के साथ अपनी जिंदगी जी रही है और उसे लगता है कि उसके आसपास कोई भूत है। खैर, डॉक्टर नीला को दवाइयां देती हैं और प्रकाश से उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। प्रकाश उसे लेकर घर आ जाता है, लेकिन अब प्रकाश उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। वो हमेशा नीला के आसपास ही रहता है और उसे बिजी रखता है ताकि नीला को किसी भी तरह का डर महसूस ना हो। लेकिन एक दिन नीला किचन में दूध गर्म कर रही होती है। तभी वो दूध की हालत देखकर डर जाती है और प्रकाश को बुलाती है। प्रकाश को भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि सफेद दूध अब पूरी तरह से काला हो गया था। खैर, प्रकाश उसे लेकर किचन से बाहर चला जाता है। इसके बाद रात को दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में प्रकाश को ऑफिस से एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी प्रकाश को एक क्लाइंट से अर्जेंट मीटिंग करने के लिए बुलाता है। प्रकाश तुरंत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे जाता हुआ देखकर नीला उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है। लेकिन प्रकाश उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ। और प्रकाश ऑफिस के लिए चला जाता है। नीला घर के अंदर अकेली होती है और अब उसे फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। नीला बुरी तरह से डर जाती है। वो भागकर ऊपर अपने कमरे में जाती है और प्रकाश को कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन फोन के अंदर भी उसे भूत दिखाई देता है। बाहर अचानक से टीवी ऑन हो जाता है और उस पर फिर से एक हॉरर मूवी चल रही होती है और यह सब देखकर नीला बुरी तरह से डर जाती है। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके कान में आवाजें गूंजना शुरू हो जाती है, जैसे कोई नीला को मरने के लिए कह रहा हो। और आखिरकार डर के मारे नीला आत्महत्या कर लेती है। अगली सुबह जब प्रकाश घर वापस आता है तो घर के अंदर उसे नीला की लाश मिलती है। पुलिस भी इस केस को सुसाइड ही मानकर बंद कर देती है। नीला की मौत से प्रकाश को बहुत तकलीफ होती है और अगले कई महीनों तक प्रकाश नीला के गम में डूबा हुआ रहता है। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन प्रकाश के दोस्त उसके घर आते हैं। वो प्रकाश की माँ से मिलते हैं और उन्हें दिया और प्रकाश के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। प्रकाश का दोस्त कहता है कि मैं रिसेंटली एक सेमिनार के लिए मुंबई में गया
गया था जहां मैं दिया से मिला और मैंने उसे प्रकाश के बारे में सब कुछ बताया। वो अब भी प्रकाश से प्यार करती है और उसे शादी करने के लिए तैयार है। प्रकाश की माँ भी प्रकाश की खातिर उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग प्रकाश से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। प्रकाश अपने कमरे में अकेला बैठकर रो रहा होता है, लेकिन वो दिया को देखने के बाद खुश हो जाता है और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और प्रकाश से उसकी कहानी सुनने के बाद प्रोफेसर एडवर्ड उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई आत्मा है जो पहले तुम्हारी वाइफ को परेशान कर रही थी और अब तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले तुम्हारे घर को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। शाम को एडवर्ड अपनी पूरी टीम के साथ प्रकाश के घर आता है। उसकी टीम में 4 और लोग होते हैं। प्रोफेसर प्रकाश से कहता है कि तुम जाकर सो जाओ, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा भी खुला रखना। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी रात तुम्हारे घर को एनालाइज करेंगे, फिर मैं कल सुबह तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ कोई आत्मा है या नहीं। प्रकाश अपने कमरे में चला जाता है। वो पिछले कई दिनों से सोया नहीं था, लेकिन आज वो गहरी नींद सो जाता है। इधर प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम प्रकाश के पूरे घर को पूरी रात एनालाइज करते हैं, जिससे कि प्रोफेसर को प्रकाश के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसके बारे में हम एंडिंग में बात करेंगे। खैर, अगली सुबह जब प्रकाश सोकर उठता है तो प्रोफेसर उससे कहता है कि शायद मेरे आने से डर के मारे वो आत्मा यहाँ से भाग गई है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारी सेफ्टी के लिए घर में कैमरा और बहुत सारे इक्विपमेंट फिक्स कर दिए हैं और अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाने से पहले प्रोफेसर प्रकाश के बाएं हाथ में एक धागा बांध देता है और अपनी पूरी टीम के साथ उसके घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रकाश को याद आती है दिया की। वो दिया को वापस अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन एक रात दोनों अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात में दिया को ऑफिस से एक अर्जेंट मीटिंग का कॉल आता है। दिया तुरंत ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। प्रकाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दिया उससे कहती है कि तुम बच्चे नहीं हो जो डर रहे हो, और वो प्रकाश को घर में अकेला छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर घर में प्रकाश अकेला सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। प्रकाश बुरी तरह से डर जाता है और तुरंत घर से भाग जाता है और एक बार फिर से प्रोफेसर एडवर्ड से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन इस बार प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो इस बार मैं नीला की मौत के बारे में तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। और इस बार डर के मारे प्रकाश प्रोफेसर को सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल प्रकाश ने दिया से उसके पैसों के लिए प्यार किया था। वो दिया से शादी करके कंपनी का नया एमडी बनना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी नीला से करवा दी थी और इस वजह से प्रकाश का अमीर बनने वाला सपना एक ही झटके में टूट गया था, जिसकी वजह से वो नीला से नफरत करता था। लेकिन अपनी मां की वजह से वो नीला को डिवोर्स नहीं दे सकता था और अगर वो नीला को मारता तो पुलिस भी उसे पकड़ सकती थी। नीला के साथ रहते हुए प्रकाश को पता चल चुका था कि नीला एक डरपोक लड़की है जो हर छोटी छोटी चीज से डर जाती है। इसलिए प्रकाश ने नीला को मारने के लिए उसके डर को ही हथियार बनाया। नीला को डराने के लिए ही वो जानबूझकर हॉरर मूवी दिखाने के लिए लेकर गया था। उसने नीला को डराने के लिए कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और उन आर्टिकल्स के हिसाब से प्लान बनाकर प्रकाश ने पूरे घर में स्पीकर्स छुपा कर रखा था और सोते समय उन पर डरावनी आवाजें प्ले करता था। प्रकाश ने ही किचन में दूध के अंदर ब्लैक कलर डाल दिया था और उस रात जब प्रकाश ऑफिस मीटिंग का बहाना करके घर से निकला था, लेकिन वो कभी ऑफिस नहीं गया। वापस आकर उसने खिड़की से नीला की मौत का पूरा तमाशा देखा था। प्रकाश के मुंह से उसकी सच्चाई सुनने के बाद प्रोफेसर उससे कहता है कि तुमने पैसों की लालच में अपनी ही पत्नी को मार दिया जो तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब उसकी आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो प्रकाश को अपने ऑफिस से भगा देता है। प्रकाश वापस से अपने घर आ जाता है। वो घर पर अकेला होता है और एक बार फिर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसके साथ बहुत कुछ होता है। शॉर्ट में कहूँ तो प्रकाश अब बुरी तरह से डर जाता है। उसके कानों में भी आवाजें सुनाई देती हैं कि जैसे कोई उसे मरने के लिए कह रहा हो। प्रकाश पास में पड़ी एक बोतल फोड़ता है और उससे अपने हाथों की नसें काट लेता है। इसके 2 महीने बाद हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं
जहाँ एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा होता है। वो डॉक्टर अपने वॉलंटियर से कहता है कि प्रकाश पिछले 2 महीनों में 12 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, इसलिए हमने उसका हाथ बांध कर रखा है और अभी भी उसके पागलपन का इलाज चल रहा है। इधर बेड पर लेटे हुए प्रकाश को लगता है कि नीला की आत्मा आज भी उसे मारने की कोशिश कर रही है और वो बुरी तरह से डर रहा होता है। सबसे एंडिंग में हम प्रोफेसर एडवर्ड को देखते हैं जो अपनी टीम को बताता है कि प्रकाश के घर में दरअसल कोई नेगेटिव एनर्जी कभी थी ही नहीं। प्रकाश ने नीला को डराने के लिए जो रिसर्च की थी, जो आर्टिकल्स पढ़े थे और उसे मारने के लिए प्रकाश ने जो षड्यंत्र रचा था, नीला की मौत के बाद वो प्रकाश के दिमाग पर हावी हो गया था और उसके मन में ये डर बैठ गया था कि मैंने नीला और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारा है, तो अब उसकी आत्मा मुझे मारने की कोशिश कर रही है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बस उसकी इमेजिनेशन थी। आगे एडवर्ड कहता है कि मैं चाहता तो प्रकाश का इलाज कर सकता था, लेकिन उसने नीला जैसी मासूम लड़की को टॉर्चर करके जो पाप किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए और हॉस्पिटल में उसका पागलपन ही उसकी असली सजा है। इसके साथ ही यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।